कर लेता हूँ। सो यहाँ पे था V इक्वल्स टू W बाई Q. What is V? Sir, the potential of the point. Potential of the point. Potential of the point or potential difference between 2 points. ठीक है, potential difference between 2 points. ठीक है, और W क्या है? Work done. Work done to move the product. Work done to move. Work done to move the charge from infinity to a specific point. कर रहे हैं हम यहाँ पे. हाँ, So can you repeat? कितने चार्ज को मूव करने का वर्क डन है ये? Sir, 1 unit charge. One electron. 1 unit positive. 0.25. यहाँ पे जो वर्क डन है दैट इज फॉर Q चार्ज, Q अमाउंट ऑफ चार्ज. पोटेंशियल इज द वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, इसलिए तो W अपॉन Q हुआ ना. दिस इज W यार इज द वर्क डन टू मूव Q amount of charge from infinity to that point. ठीक है, or if it is a potential difference then it is the W is the work done to move Q amount of charge from one point to another. ठीक है, और क्या हमने पढ़ा था? करंट I is equals to Q upon T. Q upon T. तो I क्या है? I करंट है, Electric current. Current. है ना, और Q is the amount of charge flowing in through a conductor. ये हो गया. फिर ओम्स लॉ क्या है? Sir, it's V is equal to IR. V is equals to IR. वेरी गुड. तो V is equals to IR हो गया, है ना. और दूसरा रेजिस्टिविटी अगर हमको दी हुई है तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? R is equals to Rho into L. R is equals to Rho Rho into L. Rho into L. Rho into L upon A. वेरी गुड. ठीक है, अब SI यूनिट देख लेते हैं. SI यूनिट है ना, तो क्वांटिटी और उसकी SI यूनिट. तो Q की SI यूनिट क्या है? Coulomb. Coulomb. और V की SI यूनिट क्या है? Volt. ठीक है, W का SI यूनिट क्या है? Joules. और I का SI यूनिट क्या है? Ampere. Ampere. R का SI यूनिट क्या है? Rho. Ohm. बोलता है तुम उसको बस कॉपी करने लग जाते हो. अरे किसी ने रो बोला. R का यूनिट ही क्या है? Ohm. ठीक है, ओम. और यहां से तुम रेजिस्टिविटी का यूनिट निकाल सकते हो. तो जब यूनिट होता है ना तो ऐसे करते हैं, किसी का यूनिट बताना होता है तो उसको हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं. ठीक है, Yeah, sir. तो इसका मतलब हुआ इसका यूनिट है. ठीक है, अभी रो का यूनिट बता सकते हो क्या? रो का यूनिट क्या होगा? Ohm meter. कैसे? Sir, if we take R is R multiplied by A by L, so it is ohm multiplied by M square by M. So Very good. MM gets cancelled. वेरी गुड. ठीक है, तो इसका जो रो का यूनिट है वो क्या होगा? अभी यहाँ पे R का यूनिट है ओम. ओम इज इक्वल्स टू रो का यूनिट इनटू मीटर अपॉन एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, है ना. तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ मीटर बचेगा, नीचे मीटर को ऊपर ले जाओगे तो ओम मीटर हो जाएगा ना. तो रो का है ओम मीटर. गेट इट?
तो अब ये सब Yes, sir. Yes, Sir, sir. could you explain it again? I didn't understand. हमने लिखा हुआ है, देख के देखो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो फिर पूछो, मैं बताऊंगा. So do we have to write all this also? Q E minus V W I. तब Okay, sir. ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे डिराइव किया ना इसको. और ये बताओ मुझे कितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 कूलम चार्ज होता है टोटल? 6 into Sir, 6.25 into 10 to 6.5 power into 18. 10 raised to the power 18. 18. Electrons will have 1 coulomb of charge, है ना? Good. ये पूरा चैप्टर अभी तक जितना पढ़ाया है वो एक पेज में ऐसा आ गया, ठीक है? So isn't it 6.24 instead of 25? एक्चुअली तुम कैलकुलेट करोगे तो 6.249 आएगा, तो तुम दोनों ले सकते हो, 6.24 6.25. Yes, sir. Sir, can you explain the derivation of Ro's unit? ओके, देखो R इक्वल्स टू रो L बाई ए है, यहाँ Yes, पे sir. R इक्वल्स टू रो L बाई ए है ना. इसका मतलब यूनिट ऑफ R इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ रो इनटू यूनिट ऑफ L अपॉन यूनिट ऑफ A. Yes, sir. यूनिट ऑफ R क्या है? Unit of R is ohm. ओम इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ रो. L का यूनिट क्या है? M और एरिया का यूनिट क्या है? meter square. तो क्या हो गया? यूनिट ऑफ रो अपॉन मीटर हो गया ना, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर बचा. Yes, sir. So this implies unit of rho is equals to ohm into meter. Okay, sir. Thank you. Okay. हो गया? डन. चलो अब पहला फॉर्मूले के साथ एक काम करते हैं कि अभी फॉर्मूला हम लेंगे V इक्वल्स टू W बाई क्यू का फॉर्मूला, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो एक बैटरी है, बैटरी ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? और ये इसका पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल होता है, जो बड़ा वाला ये होता है, और ये जो छोटा होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है. यहाँ जैसे गया. रजिस्टर कैसे दिखाते हैं हम? ऐसे रजिस्टर दिखाते हैं. रजिस्टर क्या है? जहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी डेसिपेट हो पाती है, ठीक है? और ये निकाल दिया. Yes, sir. ओके. तुम्हारे घर में कितना वोल्ट का आता है? इलेक्ट्रिक जो करंट आता है वो कितने वोल्ट का आता है, पता है क्या? नहीं पता? No, sir. No, sir. तुम्हारे घर में वो देखा तुमने मीटर जहाँ पे रखा हुआ है? 250 volts. 20 और 2. Yeah. होगा कि कई जगह पे छोटा पिन होता है, कई जगह पे बड़ा पिन होता है. एसी वगैरह के लिए बड़ा पिन होता है, देखा ना? तो बड़ा पिन इसलिए होता है क्योंकि इसमें ज्यादा करंट मिलता है, तो ज्यादा करंट के लिए हमको थोड़ा मोटा वायर चाहिए होता है. ओके, तो यहाँ पे सपोज अभी हमने 220 वोल्ट रखा हुआ है, ठीक है? 220 वोल्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम. नहीं रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है. करेंगे रेजिस्टेंस. चलो ठीक है, और फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ. V इक्वल्स टू W बाई क्यू, और एक क्या फॉर्मूला है? V इक्वल्स टू IR, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो W जो है, W का क्या फॉर्मूला हो गया? W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, है ना? Yes, Yes, sir. sir. और Q इज इक्वल्स टू
I इक्वल्स टू Q बाई T, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू T, IT. है ना, IT। तो इसके कारण यहाँ पे अगर Q इक्वल्स टू IT डालेंगे तो W इक्वल्स टू VIT हो जाएगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर्ड है उस पर्टिकुलर क्या रिलीज होगी, उतना अमाउंट ऑफ वर्क है ना रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखो 100 ओम से ठीक है, डायरेक्टली जंप नहीं करते, काम करते हैं इसको थोड़ा स्लोली लेते हैं, रुको। ओके, तो यहाँ पे हमको सपोज 11,000 जूल्स मिला, ठीक है, 11,000 जूल्स मिला हमको, तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा इसके थ्रू? चैट में दो आंसर। Sir, I have sent the answer. लॉ ऑफ पीपल हैव गिवन आंसर। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो गिवन क्या क्या है, अब यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले तुमको गिवन लिखना चाहिए। तो गिवन है ये 11,000 जूल, वो क्या है? W है 11,000 जूल। और क्या गिवन है? V गिवन है 220 वोल्ट, है ना। पूछा क्या है? Q। तो इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है? V इक्वल्स टू W बाई Q। Q is equal to W by V. हाँ, Q इज इक्वल्स टू W बाई V इज इक्वल्स टू 11,000 अपॉन V कितना है? 220। ये गया, which is equal to 50. okay. और what you can do is 11 and actually ठीक है, fine, 11 2 जा 11 100 जा, तो this is equals to 50। तो 50 क्या? 50 वोल्ट नहीं, Q निकाल रहे हो ना? हाँ, ये Q, तो 50 कूलम, Coulomb C. ठीक है। that's your answer। हो गया? ओके, Yes, sir. किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। आ गया? ठीक है, Yes. चलो अब okay, just a second, got somebody on the door। ओके, अब बताओ सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया था मैंने? 220 वोल्ट
और यहाँ पे कितना बोला था? 11,000 11,000 joules. 11,000 joules. 11,000 जूल्स। और ये तो हमको पता चला कि इससे जो Q गया, Q इज इक्वल्स टू आया 50 कूलम, है ना? ओके, वेरी नाइस। Yes sir. और अगर हमको ये 11,000 जूल्स 2 मिनट में मिल गया तो इसका पावर कितना होगा? तो 2 मिनट में मिल गया तो इसका पावर कितना होगा? तो मुझे दो चीजें बताओ, पावर कितना होगा और करंट कितना होगा? भेजा क्या? हाँ, लोगों ने भेजा तो है। ओके, शक्ति बगल कैसे आया तुम्हारा 5500 पावर? Because power is the work divided by time, right? तो टाइम कितना है? So work is वर्क oh इज yeah, 2 minutes. Yeah, एंड I just took 2. I didn't use the standard form. so that's the thing ना, 2 मिनट है तो you have to take it in SI unit, so it's just 2 into 60 which is 120 seconds, है ना? So power is equals to W by T is equals to 11,000 by 120. तो कितना आ रहा है 11,000 by 120? 91.66. 91.6. 91.666. Watt. 91.66 watt। ये हो गया अपना पावर। करंट कितना होगा? 50 by तो करंट I 0.4166. by T, तो Q है 50 अपॉन T है 120, है ना? तो कितना हो गया? 0.4. 0.4166. 0.41. तो 0.416 ओके एम्पियर। Ampere. ठीक है, गुड 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 गुड, वेरी नाइस। Yes, sir. आ रहा है तुम लोग को फिर धीरे धीरे, है ना? तो इसका जो पावर होगा ये होगा 91.6 वॉट। तो ये जो अपना जो बल्ब है, अब देखते हैं बल्ब। तो कल और उससे पहले भी हमने जब लिया था तो व्हाट डिड वी गेट? वी गॉट अ बल्ब ऑफ, सपोज दिस टाइम लेट्स टेक अ बल्ब ऑफ 100 वॉट। तो 100 वॉट का बल्ब, ठीक है, यहाँ पे लगाया हमने और अपने घर के उस पे लगा हुआ है तो 220 वोल्ट है। तो मुझे बताओ उससे करंट कितना जा रहा होगा? सो पोदार तो मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था अभी शायद, तो ये है फॉर्मूला गाइस। अगली चलो ट्राई करो, पहले खुद से निकालने का ट्राई करो, देन विल सी। So can you repeat the question? लिखा है ना इधर क्वेश्चन, V दिया हुआ है, पावर दिया हुआ, I निकालना है। बताओ।
तो देखो 100 वाट है, मतलब 1 सेकेंड में कितना एनर्जी निकालेगा? 100 जूल निकालेगा। तो 1 सेकेंड में 100 जूल निकालेगा, तो तुमको क्यू पता चल जाएगा 1 सेकेंड में कितना क्यू गया, और 1 सेकेंड में जितना क्यू गया वही करंट भी है ना। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? नेत्री शाह? सर आ गया। हाँ सर आ गया। आ गया। नहीं नेकी ने भेजा और पुनीत ने भेजा है, बट आई एम आस्किंग अदर्स। नेत्री, व्हाट अबाउट यू? Sir, yeah, I'm just solving. Just a minute. टाइम लगेगा? इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड ना। अच्छा छोड़ो, इधर देखो। चलो, इतना टाइम लग रहा है इसका मतलब नहीं बन रहा। एवरीबडी लुक हियर एंड नोट दिस डाउन। तो W इज इक्वल्स टू V into Q, Yes, sir. and Q is equals to IT। तो इसको इधर डालेंगे तो हो जाएगा W is equals to VIT। ये एक फॉर्मूला हो गया वर्क डन का, ठीक है। दूसरा है V is equals to IR। V is equals to IR, इसको इधर डालेंगे तो हो जाएगा W is equals to I square RT। ठीक है। और क्या, यहाँ पे एक और है, I को रिप्लेस कर देते हैं। चलो, I इज इक्वल्स टू V बाई R, तो ये I को इधर डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R T। तो ये हो गया एनर्जी। अगर किसी रजिस्टर के थ्रू करंट जा रहा है, वोल्टेज पता और टाइम पता है, या जो भी चीजें पता है, तो उससे तुम निकाल सकते हो कि कितना एनर्जी निकलेगा। सो दिस इज द एनर्जी dissipated by the resistor। एनर्जी रिलीज्ड लिख देते हैं, dissipated। बाय रेजिस्टर, ठीक है, नोट कर लो। So power is also equal to V into I, no? Yes sir, even I took that. वर्क डन हुआ ना, ये वर्क डन हुआ। अब इसके बाद पावर का फॉर्मूला बताऊंगा। अभी पोदार को ये फॉर्मूला नहीं बताया था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू नोट डाउन। ठीक है, ये नोट कर लो, इसको कैसे आया, इसका डेरिवेशन नोट कर लो। डन, नोट कर लिया? Yes, sir. तो देखो क्या क्या फॉर्मूला है। Yes, sir. W इज इक्वल्स टू VIT, ये एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा क्या हुआ, बोलो, याद कर लो उसको। I square RT। याद होना चाहिए। W इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन RT। V square over R। देख सकते हो कि कहीं इधर पे, यहाँ पे इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ऐसा क्यों है? तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीजें गिवन है। यहाँ पे I और R गिवन है, मतलब V कांस्टेंट होगा। यहाँ पे V और R गिवन है, मतलब I कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे V और I गिवन है, तो जो चीज गिवन है उसके हिसाब से तुम निकालोगे। अब पावर इज इक्वल्स टू W बाई T। W बाई T, तो ये W बाई T करोगे तो इसका पावर निकल आएगा। तो यहाँ पे पावर इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा V इंटू आई, क्योंकि VIT अपॉन T करेंगे तो TT कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R,
ठीक है, यहाँ पे पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, ये नोट कर लो। ठीक है, हो गया, डन। Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर कोई बल्ब दिया हुआ है तुम्हें, ऐसे बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो, दिस इज अ बल्ब, ये तुमने देखा होगा बल्ब ऐसे रहता है तो यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं और आगे ऐसा है ना, ऐसे है ना, तो ये रजिस्टर है इसका। अब ये बल्ब अगर लिखा हुआ 100 वॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको अपने घर के वोल्टेज पे कनेक्ट करते हैं, तो जब कोई भी रेटिंग होती किसी भी मशीन पे, किसी भी चीज पे रेटिंग होती है, तो वो घर के वोल्टेज के हिसाब से होती है। ठीक है, अभी बल्ब देखो, बल्ब देखो, तुम्हारे पास है बल्ब, उस पे लिखा होगा कितने वोल्टेज पे लगाना है उसको। Sir, I have one. Should I bring it? हाँ दिखाओ ना, The blue one. हाँ दिखाओ। तो हर डिवाइस लिखा रहता है कि कितने उस रेटिंग पे। I'll show you for example anything. Let me see. अभी फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चार्जर, चार्जर पे भी लिखा होगा। Yes, sir. हाँ हाँ, तो उसमें देखो लिखा है क्या, वोल्टेज की रेटिंग है V, 230. Yes, sir. 230 वोल्ट। तो उसका मतलब है कि वो 230 वोल्ट पे, अगर जब वो 230 वोल्ट पे लगाएंगे तब वो 100 वॉट देगा, क्योंकि उसका रजिस्टर कांस्टेंट है ना। और अगर उसको कम वोल्टेज पे लगाएंगे तो कम पावर देगा, इसलिए कम वोल्टेज पे लगाने पे धीरे जलती है लाइट, कम जलती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इसका आर कांस्टेंट है, मटेरियल है ना आर, बाकी सारी चीजें तो एनर्जी है, वो तो जितना दोगे उतना निकलेगी, है ना। तो अब मुझे बताओ कि इसका आर की वैल्यू कितनी होगी, अगर 100 वॉट का बल्ब है और उसका वोल्टेज रेटिंग है 230 वोल्ट, तो उसका आर की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो क्या गिवन है, गिवन है पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। वेरी गुड, पावर गिवन है, v गिवन है, आर निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला है, पावर इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला, तो उससे आर निकल आएगा, आर इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन पावर। निकालो फटाफट, आंसर बताओ। बताओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Puneet first correct answer, then Naitri, then Vasudha, then Abir. Everyone, I need an answer from you. और अगर नहीं बन रहा है तो बताओ। तो हमको R निकालना है, पावर दिया हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन पावर, तो इज इक्वल्स टू V स्क्वायर मतलब 230 इंटू 230 अपॉन पावर 100। ये कट गया, खत्म। 23 into 23, that becomes 529 ohm। ठीक है, आ गया। Yes, sir. ओके ठीक है, चलो। हाँ क्या हुआ, ओके। सो नाउ लुक हियर, सो एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा हुआ है
और यहाँ पे हमने उसको V वोल्टेज दिया है, उसमें I करंट चल रहा है, उसका रेजिस्टर R है। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? Sir, V is equal to IR. V is equal to IR. IR। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अभी सेम चीज ही है, V है यहाँ पे I करंट चल रहा है, लेकिन जो R है वो ज्यादा ऐसे हमने रखा होगा ऐसे। ठीक है, तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो अब इन दो पॉइंट्स के बीच में हमको अगर वो मेजर करना हो, एक्चुअली रुको, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। तो अगर एक रजिस्टर चल रहा है, ऐसा रजिस्टर है और यहाँ इसके थ्रू करंट चल रहा है, आई करंट चल रहा है यहाँ से, ठीक है, और ये रजिस्टर है R1, तो इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज नापेंगे, वोल्टेज कैसे नापते हैं? वोल्ट मीटर लगा के। तो ये 2 पॉइंट पकड़ लिया हमने और इन 2 पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर लगाया। अभी नोट मत करो उसको, जस्ट लुक एट इट एंड कीप आंसरिंग एज आई कीप आस्किंग। ठीक है, डोंट नोट दिस डाउन, राइट, जस्ट कीप आंसरिंग। तो ये वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई इस पॉइंट पे? कौन सा हायर पॉइंट होगा? ये 1 है, I into R1। तो कौन सा हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? 1 होगा कि 2 होगा? 1। क्यों? तो जब हमको जानना होता है कि कौन ज्यादा पोटेंशियल पे है, तो हम कैसे जानते हैं? हम देखते हैं कि करंट किस तरफ जा रहा है। करंट ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल जाता है कि कम से ज्यादा पोटेंशियल जाता है? Low to high। लो टू करंट हाई टू करंट इज हाई टू लो ही जाता है ना, बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल में गया ना। कन्वेंशनल करंट इज पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग, ठीक है, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अभी करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब 1 हायर पोटेंशियल होगा, यस सर। 2 छोटा पोटेंशियल होगा, कम होगा, तभी तो करंट जा रहा है। अगर 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं तो करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है, एक को ज्यादा पोटेंशियल पे रहना पड़ेगा फॉर द करंट टू फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। यू गेट इट? ठीक है, यस तुमने देखा होगा वो चिड़िया बैठी रहती है एक तार पे, उसको करंट नहीं लगता। वो करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि पूरा तार एक पोटेंशियल पे। तो ये देखा होगा तुमने, ऐसे तार चलते रहता ना, ऊपर एक तार ऐसे चलता है, फिर नीचे एक तार ऐसा चलता है ना? देखा है? Yes, sir. और ये लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ऐसे खंबा लगा हुआ है और ये खंबे के बीच में से 2-3 तार टंगे होते हैं ना। तो जब चिड़िया एक के ऊपर बैठती है तो उसको नहीं करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा तार एक पोटेंशियल पे, ये दूसरा पोटेंशियल पे। लेकिन अगर इसके बीच में कोई उसको टच कर देगा तो उसको करंट लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा पोटेंशियल पे है और ये कम पोटेंशियल पे, तो करंट फ्लो हो जाएगा। यू गेट इट? सो ये पूरा का पूरा तार फिर जाके एक सॉकेट का तार बन जाता है तुम्हारा, और ये दूसरा सॉकेट का तार बन जाता है। यू गेट इट? ओके, Okay, sir. श्योर। तो ये इधर यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेगा? इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? ओम्स लॉ ने क्या सिखाया हमको? पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? आई करंट R1 के थ्रू, तो V विल बी इक्वल टू I इंटू R1 ना, है ना? Yeah। So basically potential of V1 minus V2 will be equals to IR1। तो ये इसका पोटेंशियल था 1 पॉइंट का और ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो IR1 हो गया, राइट? आया समझ में? अब इसको और आगे लेके जाते हैं। वैसे ये पॉइंट 2
चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर यहाँ पे एक और रजिस्टर आ गया, तो यहाँ पे एक और रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0.3 है, 0.3 और 0.2 के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? गाइस नोट मत करो ना, अभी इधर देखो भाई, बाद में नोट कर लेना, अभी समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो। सो 0.2 और 0.3 के बीच में कोई कितना रेजिस्टेंस है? 0। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? I इंटू 0 मतलब 0। तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब V2 इज इक्वल टू V3। सेम हुआ ना? अब यहां पे अगर हमने पोटेंशियल नापा 3 और 4 पॉइंट के बीच में, और ये इस R की वैल्यू है R2, तो यहां पे कितना पोटेंशियल होगा? IR2 क्योंकि सेम I चल रहा है। सिमिलरली यहाँ 3 है, तो कितना हो जाएगा? IR3 तो अब क्या करते हैं कि ये पोटेंशियल ऑफ 2 एंड पोटेंशियल ऑफ 3 सेम होगा ना? पक्का समझ में आया? यस सर। समझ में आया? किसी को नहीं आया तो बोलो। तो अब अगर ये दोनों से, हाँ बोलो। Sir, I'm not understanding this concept. Okay, I'll tell you. Which part did you not understand? Sir, I got V is equal to IR. हाँ, But फिर then after that, I didn't understand. okay, so look at this point A and this point B. So potential at point A is VA, potential at point B is VB, ठीक है। current is going like this, so कौन सा ज्यादा होना चाहिए? हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? VA होएगा शायद। तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I, जितना करंट फ्लो रहा है, इनटू उनके बीच में जितना रेजिस्टेंस है। तो इनके बीच में कितना रेजिस्टेंस है A और B के बीच में? R. नहीं, R तो इधर है ना, R1 इधर है, R2 इधर है, R3 इधर है, ये तो पूरा वायर है, इसके बीच में वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो कितना रेजिस्टेंस है? 0 रेजिस्टेंस है। 0, हाँ। तो ये I इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ओनली, विच मीन्स VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, VA और VB के बीच में, मतलब VA इज इक्वल टू VB। इसलिए हमने ये 2 पॉइंट लिखा, तो इसको भी 2 पॉइंट लिखा कि बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है अगर, तो वायर में सेम पोटेंशियल ही होएगा। जितने बार रेजिस्टेंस आता है उतने बार पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है? ओके। तो यहाँ 0.1 और But sir, हाँ बोलो। if the potentials are equal, then how will the current flow? Why You is the said current from flowing? Why is the current flowing? Because this is like water. यहाँ 1 से 2 के बीच में तो फ्लो करना है, फिर 2 और 3 के बीच में भी फ्लो करना है, तो यहाँ बीच में रुक नहीं सकता वो। Get it? Okay. All right. So V1 minus V2 is IR1. फिर V2 minus V3 is how much? IR2 V3 minus V4 is how much? IR3. इन तीनों ऐड करोगे अगर 1 2 और 3, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? V1 V2 V2 कट गया क्योंकि ये माइनस V2 ये प्लस V2 है, माइनस V3 प्लस V3, तो V1 माइनस V4 इज इक्वल्स टू I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया ना? यस सर। Get it? Yes, sir. Okay. आया So समझ में? how come R1 plus R2 plus Yes. R3? V1 ये सबको ऐड किया ना हमने, तीनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ। V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4 इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस Okay, yeah. Got it. गॉट इट? तो इधर ये सब कैंसिल हुआ, तो V1 माइनस V4 मतलब ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, यहाँ पे इसके बीच में अगर हम लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा।
ये पॉइंट Yes. और 4 पॉइंट के बीच में V1 माइनस V4 मतलब V1 माइनस V4, ये 2 पॉइंट के बीच में हम लगाएंगे वोल्ट मीटर, तो हमको ये पोटेंशियल मिलेगा ना, यही करंट फ्लो हो रहा है I, और ये R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये पूरा चीज किस तरह दिख रहा है तुमको? अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से, एक I over there. है ना। तो यहाँ से अगर हमने इसको ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अगर नापा तो हमको ये V मिलेगा, है ना। दिस V विल बी इक्वल टू V1 माइनस V4, और इसके अंदर अगर ये 0.1 है और एक कोई अंदर रजिस्टर R नेट रखा होता है, नेट रेजिस्टेंस, और ये V4 है ना। करंट I फ्लो हो रहा है इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता, यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है उसका IR नेट, है ना। दिस विल बी इक्वल टू IR नेट। गेट इट गाइस? Yes, sir. है ना। असली में कैसा है वो? असली में ऐसा दिख रहा है जैसा पुराना था यहाँ पे, इसमें R1 भी R2 भी R3 है, बट उन सबको क्लब करके हमने एक R नेट बना दिया। तो वैसे ही है ना, यहां से इसको कनेक्ट किया V, ऐसा यहाँ भी V कनेक्ट किया 1 और 4 के बीच में, यहाँ भी 1 और 4 के बीच में कनेक्ट किया, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सेम चीज ही दिख रही है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR नेट, V1 माइनस V4 इज इक्वल टू IR नेट, और वहां हमको पीछे क्या मिला, V1 माइनस V4 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। गेट इट? तो जब रजिस्टर्स को हम इस तरह लगाते हैं, एक के बाद एक, end of one resistor is connected to the start of one resistor, and then end of another resistor is connected to start of another resistor. This is called series combination. ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन कब हुआ? जब end of one resistor is connected to start of another resistor, ठीक है। That is called series combination. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अगर बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं तो उनको हम सिंप्लीफाई करके R नेट लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। गेट इट? आया? Yes, sir. किसी को नहीं समझ में आया? हाँ? Can you explain the IR net again? IR net. या सो ये हमने एक पूरा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा है कि R1 है, फिर R2 है, फिर R3 है, ठीक है। अब इस केस में हमने सोचा कि यार R1 R2 R3 को सिंप्लीफाई करते हैं, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए जो उसके इक्विवेलेंट हो, कितना इक्विवेलेंट हो हमको उसका वैल्यू निकालना है। तो हमने 0.1 और 0.4 के बीच में कितना रेजिस्टेंस है टोटल, नेट रेजिस्टेंस 0.1 और 0.4 के बीच में निकालने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, उसके बीच का पहले वोल्टेज मेजर किया। तो 1 और 4 के बीच में जब वोल्टेज मेजर किया तो अगर कोई नेट रेजिस्टेंस होता तो दैट वुड हैव कम एज IR नेट ना, ओम्स लॉ के हिसाब से करंट फ्लोइंग इनटू द रेजिस्टेंस व्हिच इज इनसाइड। तो हमने अज्यूम किया कि कोई एक नेट रेजिस्टेंस R नेट है अंदर, हमको नहीं पता क्या है। तो V1 माइनस V4 इक्वल्स टू IR नेट, ये आया। लेकिन जो असली में हमने R1 R2 R3 के साथ कैलकुलेट किया तो V1 माइनस V4 केम आउट टू बी R1 प्लस R2 प्लस R3। So we compare both the equations and it comes out to be R net equals to R1 plus R2 plus R3। आया समझ में? Yes, sir. Okay. वापस समझाऊंगा अभी एक बार और दूसरे तरीके से, विल डू इट, डोंट वरी। So then I told you that it is called series combination. So series combination में क्या होता है, end of one resistor is connected to start of another resistor. तो करंट सेम होना चाहिए, सेम करंट फ्लो होना चाहिए सारे रजिस्टर्स के थ्रू, तभी वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। सेम करंट फ्लो होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर्स, ठीक है।
डन। तो चलो एक बार इसको सर्किट के टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सर्किट है, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, वोल्टेज, ये है V वोल्टेज, R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, R3 रजिस्टर। इसको सिंप्लीफाई करते तो कैसा बनता, ऐसा बनता V वोल्टेज R नेट रजिस्टर, है ना। सिंप्लीफाई करने से ऐसा दिखता कि R1 R2 R3 तो है, लेकिन अगर उसको सिंप्लीफाई करके एक रजिस्टर उसके इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं हम, तो उसको हम कहेंगे R नेट। आ रहा है समझ में? Yes, sir. के थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है, यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा भाई R1 के थ्रू? पानी IR1 नहीं, करंट कितना फ्लो होगा R1 के थ्रू? यहाँ से भी उतना ही करंट जाएगा आई, है ना। हाँ, yes, sir. फिर यहाँ से भी आई करंट जाएगा ऐसे, यहाँ से भी आई करंट जाएगा, है ना। फिर जाके वापस इधर आ जाएगा आई करंट, ठीक है। तो यहाँ से निकला करंट, इन सब के थ्रू गया, तो वापस आ गया। चलो, तो अब आई करंट इसके अगर थ्रू गया, तो ये पॉइंट में वोल्टेज कितना मिलेगा हमको? IR1. IR1. ये IR1. वोल्टेज कितना मिलेगा हमको? IR2। IR2. ये पॉइंट में वोल्टेज कितना मिलेगा हमको? IR3. IR3. तो ये सपोज V1 है, ये है V2 और ये V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज गोइंग टू बी टोटल V, क्योंकि इतना ही पोटेंशियल तो हमने दिया था, तो थोड़ा पोटेंशियल इधर खर्च हुआ, थोड़ा पोटेंशियल इधर खर्च हुआ, फिर इधर खर्च हुआ, और जीरो पोटेंशियल बन के वापस आ गया। तो V से निकला और V1 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ से निकला V1 और V2 दो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, यहाँ पे V3 और ड्रॉप हो गया, फिर जाके जीरो हो गया। अभी आया समझ में? सो बेसिकली V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, ठीक है। यहाँ से V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। अब ये V और यहाँ पे I करंट चल रहा है अगर, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR नेट, है ना। V इज इक्वल टू IR नेट, Yes. और V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस V2 इज इक्वल टू IR2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR3। I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू IR नेट। सो R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन अभी मैंने बताया क्या मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन का। द रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड फ्रॉम एंड टू स्टार्ट टू सेम करंट शुड बी फ्लोइंग। जैसे आई करंट जा रहा है तो सेम आई करंट शुड बी फ्लोइंग, इधर कम करंट नहीं हो जाना चाहिए। कम करंट कैसे हो सकता है? अगर तुमने एक वायर इधर चलाया, एक वायर नीचे ले लिया, तो फिर करंट स्प्लिट हो जाएगा ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, सेम करंट शुड बी फ्लोइंग थ्रू आउट ऑल द रेजिस्टर्स, ठीक है। नोट कर लियो उसको। अभी आ गया समझ में सबको? यस ओके, डन। So just a moment. यहाँ पे लिख लो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में है, पहला एंड ऑफ रेजिस्टर should be connected to start of next resistor, है ना। ये हो गया। सेकेंड इज सेम करंट should be flowing through resistors in series। तो जो रजिस्टर सीरीज में है
उनके थ्रू सेम करंट फ्लो होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Sir, what you meant after should be, end of resistor should be flowing. End of resistor should be connected to start of next resistor. Same current should be flowing through resistors in series. Okay, sir. Done? Sir, just a minute. Okay. So are you gonna upload this today, the video? Yeah. Whenever it gets processed, I'll upload it. So because I'm facing some net issue, so again my screen is getting. I'll upload it today. Fine. Done? चलो next. दूसरा कॉम्बिनेशन होता है, इट्स कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या होता है कि दिस इज योर, व्हाट इज दिस? सेल। बैटरी का व्हाट इज द जॉब ऑफ अ बैटरी? टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, टू प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। और अभी मैंने एक और रूल क्या समझाया था तुमको कि एक वायर का जब तक बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है तो उस वायर में सेम पोटेंशियल होगा। yes. और जैसे ही एक रेजिस्टर आएगा, सो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखो, एक रेजिस्टर ऐसा है, एक रेजिस्टर ऐसा है, एक रेजिस्टर ऐसा है, ये R1, ये R2, ये R3। अब मुझे बताओ कि पॉइंट 1 पे सपोज ये पॉइंट 1 है, ठीक है, और ये जो था V पोटेंशियल था, तो पॉइंट 1 पे कितना पोटेंशियल होगा? V। ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 पे कितना पोटेंशियल होगा? V1। ये सेम वायर ही चल रहा है ना, तो V पोटेंशियल ही होगा। V2 क्यों होगा भाई? V पोटेंशियल, अगर V पोटेंशियल यहाँ पे भी V पोटेंशियल है तो सेम वायर चल रहा है, तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा ना, सब जगह V होगा, क्योंकि कोई रेजिस्टर आया ही नहीं। तो ये जो पूरा ये साइड है, पूरा ये सब V पोटेंशियल पे, जितना येलो मैंने बनाया है ना, ये और जितना भी ये साइड है जीरो पोटेंशियल पे है ना, क्योंकि पूरा एक वायर आया। तो ये पॉइंट कितने पोटेंशियल पे था? ये पॉइंट V पोटेंशियल पे था, तो ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पे था। तो R3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल बना? V माइनस 0 V। Get it? Yes sir. आया नहीं आया? किसको नहीं आया बोलो? Sir, can you repeat it again? हाँ, तो देखो, जब कोई वायर है, जब तक रेजिस्टर नहीं आएगा तब तक सेम पोटेंशियल रहेगा ना वायर का, समझ में आया? अब इस केस में ये पूरा वायर, जितना येलो पार्ट है, ये पूरा वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस आया ही नहीं, तो ये पूरा वायर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे चल रहा है, दैट इज V पोटेंशियल, क्योंकि V पोटेंशियल यहां से मिल रहा है उसको। और ये जितना ब्लू वायर है इधर, वो सब 0 पोटेंशियल पे, क्योंकि ये 0 वाले से कनेक्टेड है। अभी जब तुम सॉकेट देखते हो तो एक हायर पोटेंशियल पे, एक लोअर पोटेंशियल पे है ना सॉकेट, तो एक 230 वोल्ट पे है और एक 0 पे है ना, तो 230 और 0 पे, उसके बीच में तुमने से R1 लगा दिया, फिर इधर R2 भी लगा, R3 भी लगा दिया। तो जब तक वायर जो है उसके बीच में कुछ नहीं आएगा तब तक सेम पोटेंशियल पे रहेगा। तो जितना भी येलो है सेम पोटेंशियल पे रहेगा ना। ये समझ में आ रहा है कि कोई डाउट है? बोलो। हाँ, यस सर।
आया? आ रहा है सर, समझ में। आया, ओके। तो अब मुझे बताओ कि यहां से जो करंट निकलेगा, आई करंट, ये करंट ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा करंट यहां जाएगा और थोड़ा सा करंट यहां जाएगा। दोनों सेम करंट जाएंगे क्या? पानी है, पानी की तरह सोचो। तो थोड़ा सा पाइप से इधर जा रहा था, तो पाइप से थोड़ा पानी इधर गया, थोड़ा पानी इधर गया। तो यहां जो गया, सपोज I1 गया, तो यहां कितना जा रहा होगा ऊपर? I minus I1. वेरी गुड, I माइनस, क्योंकि I जा रहा था, उसमें से I1 इधर चला गया, तो इधर दूसरा गया, I माइनस I1। अब उस I माइनस I1 से इधर I2 चला गया, तो इधर कितना जाएगा? I माइनस I1 माइनस I2, है ना। और सपोज ये I3 गया, उल्टा कर दिया मैंने, ये I1 I2 I3 ऐसा होना चाहिए था ना, क्योंकि R1 R2 R3 है ना। ठीक है, तो इसको I3 ले लेते हैं। ये I3 है, ये I2 है, और ये है I1। तो जितना करंट I जा रहा था, उसी में से I2 I3 I1 निकला ना। So what we can say is I is equals to I1 plus I2 plus I3। ठीक है, सही है गाइस? Yes, sir. हाँ, यस। Yes. और Yes. अगर हम इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ये R नेट है, ये सबका सब R का R नेट मिल गया, ये ऐसा, और यहाँ पे V है, सिंपल तरीके से अगर लिखना चाहते हैं, और ये I है, ऐसा लिखते हैं ना। तो अब हमको R नेट की वैल्यू इनके टर्म्स में निकालनी, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हुआ। अब I V और R के बीच में क्या कनेक्शन है? V इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V बाय R। तो यहाँ पे R नेट के टर्म्स में I को कैसे लिख सकते हैं? V बाय R नेट लिख सकते हैं, है ना। I1 को क्या लिख सकते हैं? इनके बीच में क्या था? V by पोटेंशियल R1। बाय R1, प्लस इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस था इसके बीच में? V बाय R2, प्लस इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था? V बाय R3, V by R। है ना। तो अब क्या लिख सकते हो इसको? V कॉमन लिया, 1 बाय R नेट इज इक्वल टू, अभी इधर V कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, राइट। V कैंसल, 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, डन। इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर शुड बी सेम। यहाँ देखो R1 में भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस था, R2 में भी, R3 में भी, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स शुड बी सेम, ठीक है, नोट कर लो उसको। और नोट कर लो, अब समझने की कोशिश कर लो खुद से देख के, जो सीरीज का भी नोट किया, जो पैरेलल का भी नोट किया। I'll give you 2-3 minutes, have a look, understand. If you have a doubt, after 2-3 minutes you ask me.
डन गाइस, बना? हाँ चलो अब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा समझ में धीरे धीरे, ठीक है? चलो लेट्स सी। यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, तो उसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? 8 ohm. 8 ohm. है ना? तो 2 + 6 = 8 ओम। खत्म। अब यहाँ पे अगर मैंने 16 वोल्ट करंट चलाया, 16 वोल्ट का बैटरी लगाया होता तो कितना करंट होता है यहाँ पे, बताओ मुझे? 2 ampere. Correct. So then what will you do is V = IR, V 16, I निकालना है और R नेट है, इसका टोटल R नेट हो गया 8, तो I would be 16/8 = 2 एम्पियर। तो I यहाँ पे 2 एम्पियर का चलेगा, ठीक है? आया समझ में? सिंपल। Yes sir. चलो लेट्स डू वन मोर। This is So can you show the previous page once? Okay, sir. okay. Everybody ready? Put your answers on the chat. ठीक है? I'm going to ask quick questions now. Be ready. I की वैल्यू बताओ फटाफट। First correct answer by Puneet, then Aditya Mundra, Rane both, Raghav. Everybody give me an answer. Shakti correct. ठीक है। Raghav, give the answer in direct message. Don't send it to everyone. Good. So everybody gave the answer. कैसे होगा ये? 6 + 4 10 हो गया इसका नेट रेजिस्टेंस, R नेट हो गया 10, V is 100, so V = IR, I = V/R, 100/10 = 10 एम्पियर, ठीक है? डन। चलो लेट्स डू मोर। I की वैल्यू क्या होगी बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस है V और 3 रजिस्टर हमने लगाए हैं R के, तो I की वैल्यू क्या होगी? पुनीत करेक्ट। शक्ति, R नेट तो कुछ दिया नहीं है ना, you need to figure out what is R net. What given is R and given is V, you need to find I. इलीना करेक्ट। ऋत्विक, R1 R2 R3 तो नहीं दिया ना, R दिया हुआ भाई। राघव करेक्ट। अभिषेक रॉन्ग। अभिषेक त्रिवेदी कमिन। आदित्य राणे करेक्ट। वेटिंग फॉर अदर, स्नेहल कश्यप, Yes, sir. अनिर्बान, रायन, सब लोग। नेकी कहाँ है सबके आंसर्स बताओ मुझे। हाँ बताओ भाई, अभिषेक त्रिवेदी कैसे किया? Sir, so I used V = IR. ओके, आई आर नेट। फिर अभी आर नेट कितना है यहाँ पे? R. हाँ R. आर कैसे है यार? R1 + R2 + R3 है ना आर नेट की वैल्यू। Yes. R1 की वैल्यू क्या है? आर है। R2 की वैल्यू क्या है? आर है। R3 की भी वैल्यू आर है। तो आर नेट कितना हुआ? आर नेट = R1 + R2 + R3। यहाँ पे कितनी वैल्यू है? R + R + R, कितना हुआ? 3R हुआ ना आर नेट। Yeah. तो फिर क्या हो गया? V = I × 3R। I की वैल्यू क्या हुई? V/3R।
हाँ Yes, sir, I got it. ओके चलो आया सबको समझ में एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट Yes. V वोल्ट है, R/2 R और R/4, तो कितना करंट चलेगा यहाँ पे बताओ मुझे। हाँ दिव्य खंडार हाथ उठाया बोलो। No, I had in the last question. हाँ बोलो ना। Sir, can instead of 3R, do we write like R net? नहीं R net गिवन थोड़ी है, R net तो निकालना है ना तुम्हें। R net is not given, you have to calculate R net। अभी जैसे यहाँ पे भी R net थोड़ी लिख सकते हो, what given is R/2 R/4 ये गिवन है ना, तो इसका R net कितना होगा दिव्य खंडार बताओ, उसका R net कितना होगा? ऐड करेंगे सबको R/2 प्लस R/2 R प्लस R/4 R. है ना। उसको हम और क्या लिख सकते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 2R प्लस 4R प्लस 4R प्लस R, तो कितना हो गया? Sir, it would be 11R/4. 11/4R, इतना हो गया R net है ना। तो I कितना होगा फिर? I is equals to V by R Sir, net। V by 11. V by, Sir, we can write it as 4V/11R. 4V/11R. by 11R है ना। This is your answer। आया? कर लो, Yes, sir. खुद से कर लो, ठीक से कर लो। हो गया? Yes. Done? Yes, sir. आया ना अभी सब समझ में आया अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो ओके, ये 4 ओम, ये 8 ओम, इसका R net कितना होगा? 12 ohm. 12 ohm. हाँ 12 ohm. 1/12 ohm. नहीं, ये अब सीरीज में नहीं है ना, ये पैरेलल में है ना भाई। 1/12 ohm. 1/12 भी नहीं होगा अभी, that's why you do it। so फॉर्मूला क्या है? 1/R net is equals to 1/R1 plus 1/R2, क्योंकि ये पैरेलल में, तो हो जाएगा 1/4 plus 1/8 is equals to 1/R net। ये बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, हाँ ध्यान से। तो यहाँ पे क्या होएगा? 8, यहाँ पे होगा 2 plus 1 is equals to 3/8। 3/8 आंसर हुआ क्या? No, it will be 8/3. Exactly, क्योंकि 1/R net is 3/8, so R net is equals to 8/3 ohm, ये होगा आंसर। ठीक है, कर लो नोट, ध्यान से समझो क्या हो रहा है। So, sir, why did we take 1/R net at all? We could have written R net is equal to R1 plus R2. That is for series combination, right? तो यहाँ पे मैंने बताया ना,
कि ये Okay, okay. कॉम्बिनेशन के लिए R1 प्लस R2 है प्लस R3 है, बट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ऐसा जहां पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम एंड द करंट इज बीइंग स्प्लिट. सेम करंट नहीं जा रहा ना, यहाँ पे भी देखो सेम करंट नहीं जा रहा है, यहाँ से करंट निकला फिर यहाँ तो कुछ और करंट गया और यहाँ कुछ और करंट गया, सेम करंट नहीं गया, तो ये पैरेलल में हो गया. पैरेलल का फॉर्मूला ये है. Okay. Done? Yes, sir. Okay. Okay, now बताओ 10 ohm 5 ohm कितना आर नेट होगा? Uh, 10 by 3 हाँ would be the R net. करेक्ट. 3/10 जो बोल रहे हैं वो गलत है. हाँ, क्योंकि ऐसे होगा 1 by r net is equals to 1/10 plus 1/5 is equals to 10. 1 plus 2 is equals to 3/10 is 1 by r net. So r net is equals to 10 by 3 ohm. That's your answer. Get it? Yes, sir. Okay. चलो अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं. देखो दिस इज 8 ohm, दिस इज 2 ohm, ठीक है, एंड दिस इज 15 ohm. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि एज यू कैन सी ये जो है ये रेजिस्टर्स ये क्या है सीरीज में. Yes, sir. तो इनको पहले सॉल्व करेंगे हम. तो इनको पहले सॉल्व करके क्या Current will be the same there. दिस विल बिकम 10 ohm, फिर ये वाला 15 ohm है ना. अब ये कितने पे, ये पैरेलल पे, तो इनको पैरेलल में सॉल्व करने से क्या बनेगा? इसका आर नेट कितना आया बोलो? 6 ohm. वेरी गुड. ठीक है, ऐसा आया. इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते जाते हैं. तो यहाँ पे पहले सीरीज दिखा उनको कर दो, उसके बाद ये पैरेलल दिखा उनको सिंप्लीफाई कर दो, फिर ये 6 ohm आया. गेट इट गाइस? गॉट इट? Yes, sir. क्या हो गया? Yes, sir. व्हाट वी सेइंग? स्नेहल वो से. तो ये देखो ना, ये कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? तो देखो ये सीरीज में है क्योंकि ये इसमें सेम करंट फ्लो कर रहा है, ये इन दोनों के थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है ना, इसका मतलब ये सीरीज में. तो ये 8 + 2 हो गया 10 ohm. अब ये 10 ohm और 15 ohm में सेम करंट फ्लो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, क्योंकि यहां से जो करंट गया वो इधर गया और दूसरा करंट यहाँ पे गया, लेकिन दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि सेम वायर है इनके अक्रॉस. तो ये पैरेलल में हो गया 10 और 15. तो अब इसका आर नेट कैसे निकालेंगे? 1 by r net is equals to 1/10 plus 1/15. इसको सॉल्व करोगे तो आर नेट की वैल्यू आएगी 6. ठीक है, डन? ओके, Yes, sir. डू दिस नाउ. करो, बताओ कार नेट कितना आएगा?
8/3. 8/3 ohm. Okay. 8/3. आ गया, जिन लोग को आ गया उन लोग को आ गया. That's good. Just a second. ठीक है, तो डिड यू गाइस गेट इट? कैसे करना है? Yes, sir. इनको कैसे सॉल्व करेंगे पहले? दिस विल बिकम 4 ohm. This will become 8 ohm. सर 1/4 plus. है ना? फिर ये हो जाएगा 1/r is equals to 1/4 plus 1/8 is equals to 3/8. Sure, shouldn't it be R net? हाँ, r net r सेम ही हो गया ना. अब उसके बाद तुम जैसे बड़े होते जाओगे then you will start to jump steps. Don't worry. ठीक है, done. ठीक है. So now I have another meeting for which I'll have to stop the class now. So what you guys have to do is go to the workbook and start with level 1 questions and do 10 questions now, 10 to 15 questions, so that you get a hang of it. ठीक है? कोई भी डाउट हो तो अभी ग्रुप पे पूछो, but till 5 o'clock you should be able to do as many questions as possible, and in the group you mention to me कि कितने questions हो गए at 5 o'clock. ठीक है? और कोई डाउट हो तो ग्रुप पे ही पूछो. All right? So we have to do the questions of level Sir, one, right? which level? Level 1. Level. Okay. Level 1. ठीक है? Sir, Okay, sir. बोलो. so registers cannot be in vertical circuit, vertical wires. Now they are in horizontal ones. नहीं, ये तो सिर्फ नोटेशन है. दिखने असली में तो अलग दिखता है वो. This is only a diagram for you to solve it. It doesn't mean कि ऐसे Okay. आया ऐसे ही चल रहा है. कैसे भी जा सकता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Current does not have a direction. ठीक है? So Thank you, sir. चलो, bye. Thank you, sir. Yep, bye.